जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं जासूसी चीनी गुब्बारे की। तो जिसे पिछले दिनों अमेरिका में मार गिराया था। चीनी बलून दरअसल चीनी जासूसी कार्यक्रम का हिस्सा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बुधवार को दावा किया कि स्पाई बैलून के जरिए चीन दुनिया भर के देशों की मिलिट्री साइट्स पर नजर रख रहा है। पिछले कई सालों से चीन ऐसा कर रहा है और वह अब तक 5 महाद्वीप के 12 देशों में इसी तरह के बैलून भेजकर खुफिया जानकारी जुटा चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि चीन ने स्पाई बैलून भेजकर भारत की जासूसी भी की है। इसके अलावा वह जापान, ताइवान और फिलीपींस के एयर स्पेस में भी घुसपैठ कर चुका है। तो अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चीन ज्यादातर उन देशों में स्पाई बैलून भेज रहा है जिससे उनका तनाव चल रहा है। इस हफ्ते चीन की कई जगहों से स्पाई बैलून प्रोग्राम ऑपरेट किया गया है। पिछले कई सालों में चीन के जासूसी बैलून लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में भी देखे गए हैं और जापान के ऊपर से भी चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ाया गया था। और हाल ही की बात करें तो अमेरिका के मोटाना में भी चीन का जासूसी गुब्बारा दिखा। तो कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने इसे मार गिराया। तो अब बारी थी भारत की। तो जनवरी 2022 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से चीन ने अपने जासूसी गुब्बारा उड़ाया, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप में हमारा एक सैन्य अड्डा भी है। इस जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें भी सामने आई और रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इसे 60,000 की ऊंचाई पर उड़ाता है और चीन अपने दुश्मन देशों के सैन्य अड्डों की जासूसी करता है। अमेरिका और बाकी देशों के इस आरोप पर चीन सरकार ने दावा किया कि यह सिर्फ एक नागरिक इस्तेमाल के लिए था। चीन ने यह भी दावा किया कि यह गलती से अमेरिका के ऊपर चला गया था। वही विशेषज्ञ चीन के इस दावे से सहमत नहीं है। ये चीनी गुब्बारे पिछले 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं और उनका एक सेट पैटर्न भी है। और अमेरिका ने कहा कि ये जासूसी पहले भारत के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा अंडमान निकोबार द्वीप में जो स्थित है उसके ऊपर से भी उड़ान भर चुका है, जिसकी तस्वीरें भी अमेरिका ने जारी की। क्योंकि भारत का यह द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से चीन की गर्दन को दबोचा जा सकता है, क्योंकि चीन का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट एच.आई. सटन ने दावा किया कि जनवरी 2022 में चीन के जासूसी गुब्बारे ने भारत के सैन्य बेस की जासूसी की थी। इस दौरान चीन के जासूसी गुब्बारे ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के ऊपर से उड़ान भरी थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। उस वक्त भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था और ये खुलासा भी नहीं हो सका था कि ये गुब्बारा किसका था। तब भी चीन पर ही शक जताया गया था। तो भारत के पास नहीं है कोई भी ऐसा जासूसी गुब्बारा, तो भारत के पास भी है जासूसी गुब्बारे। भारतीय वायुसेना ने साल 2002 में ELM 2083 नाम के 2 लॉन्ग रेंज एरोस्टेट गुब्बारे इजराइल से खरीदे थे। इन्हें गुजरात के कच्छ इलाके में मौसम पर निगरानी के लिए तैनात किया गया था। लेकिन असल बात तो यह है कि मौसम के नाम पर पूरी दुनिया एक दूसरे की जासूसी करती है। और इसी दौरान 2008-9 में भी भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी कंपनी राफेल से 2 एरोस्टेट गुब्बारे खरीदे थे, जिसमें एक की कीमत करीब 338 करोड़ रुपए बताई गई थी। इन्हें पंजाब मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद खरीदने का फैसला किया गया था। 2011 की के रिपोर्ट में सामने आया था कि इनमें से एक 2009 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो क्या भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा इस पर? क्या भारत भी अपने ऊपर गुजर रहे चीन के ऐसे गुब्बारे को मार गिरा सकता है जैसे अमेरिका ने मार गिराया? और अगर भविष्य में ये गुब्बारे फिर से भारत के हवाई क्षेत्र में आए तो भारत क्या करेगा? तो इस पर डिफेंस एक्सपर्ट राहुल बेदी ने कहा, भारत के पास गुब्बारे को मारने की क्षमता है और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये कूटनीतिक और राजनीतिक फैसला होगा। सवाल यह है कि चीन के साथ मौजूदा तनाव में भारत ऐसा कर पाएगा? और इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन जहां तक क्षमता और संभावना का सवाल है तो भारत के पास इस तरह के गुब्बारे को मार गिराने की पूरी क्षमता है। लेकिन चीन के जासूसी बलून के खिलाफ कैंपेन अमेरिका ने तो शुरू कर दिया है और दुनिया भर में बढ़ रही चीन की जासूसी के चलते अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहां का स्टेट डिपार्टमेंट एक कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इसके तहत अमेरिका के विदेशों में बैठे अधिकारियों उन देशों को चीन की जासूसी को लेकर जानकारियां देंगे। भारत भी इन देशों में शामिल होगा और ये अधिकारी चीन की जासूसी के सारे राज खोलेंगे ताकि ये देश आने वाले समय में सावधानी बरत सके। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भारत चीन के इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। और आदिल बरार कहते हैं ये संभावना है कि भारत को इस तरह के गुब्बारे की मौजूदगी का पता चलता है तो वो गुब्बारे को मार गिराने के बजाय दूसरे तरीके से उसे कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका में गुब्बारे की मौजूदगी पर मीडिया की जबरदस्त कवरेज हुई थी और जनता के दबाव में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उसे मार गिराने का आदेश देना पड़ा। हालांकि अगर भारतीय इलाके में यह गुब्बारा पहुंचा तो फैसला देश की लीड को ही करना होगा कि वो इसका क्या करेगा। जय हिंद।